बेटियां घर छोड़ती है, घर वालों को नहीं। दर्दनाक कहानी। दिया सोच रही थी रक्षाबंधन आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया को आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपने पति से बोली, जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए। इस बार सब पति ने बेचैन पत्नी देख कहा, ससुराल हो आते हैं। पत्नी इतना सुनते ही बहुत खुश हुई और जाने की तैयारी में लग गई और मायके चली गई। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं थे। दिया ने जैसे तैसे रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से भतीजे की स्कूल फीस और तो और घर का खर्च। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। दिया बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बातें कर रहे थे, जो दिया ने सुन ली। पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से परसों रक्षाबंधन है, दिया को भी कुछ देना होगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये मेरी शादी की कंगन बेचकर जो पैसा आएगा उससे दिया को उपहार भी दे देंगे। और दिया को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ने क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से पहले की जमा राशि खर्च करने का समय आ गया है और कुछ पैसों से सामान ले आई और कुछ पैसों भैया का जेब में रख दी। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखें से उसके हाथ 100 का नोट रखा। दिया मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है, पगली मना मत करना। दिया बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ पापा की अच्छी सेहत की कामना करने भैया भाभी को माँ पापा की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लगाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। तभी अचानक दीपक की फ़ोन की घंटी बजती है। दीपक कॉल रिसीव कर रहे, हेलो कौन? तो उधर से आवाज़ आया, आपके बॉस। दीपक, आप कल से जॉब ज्वाइन कर सकते हो और पहले से दुगनी सैलरी भी मिलेगी। फिर दीपक यह सोच बहन बेटियां सच में साक्षात लक्ष्मी होती है और रो पड़े। फिर पूरे परिवार पहले जैसा खुश हो गए। इस कहानी से आपको क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।